भाइयों और प्यारे बच्चों, मेरी आवाज अगर मेरी माओ बहनों तक पहुंच रही है तो मेरी माओ बहनों, आप सबकी खिदमत में अब्बास बिन मुख्तार अंसारी अपना सलाम पेश करता हूं। देखिए, आज कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। काफी लंबा अरसा बीत गया है जफर भाई और हम लोगों का साथ, मगर इत्तफाकन कभी मौका नहीं लग पाया था कि मैं आ सकूं। अफजाल बाबा वगैरह सब लोग तो आ चुके थे, मगर जफर भाई से बात हुई। अम्मा की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, थोड़ा ये भी बीमार थे, तो मैंने कहा चलिए इसी लगे हाथ जफर भाई से मुलाकात कर लिया जाए। और ये बात सच है कि जफर भाई को भी मैंने 5 बजे शाम में बताया कि मैं आप लोगों के यहाँ आ रहा हूँ, मगर जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से, जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने मेरा इस फैजाबाद की सरजमी पर इस्तकबाल किया है, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ज्यादा लंबी तकरीर ना करते हुए कुछ छोटी सी बात एक रखना चाहूंगा आपके बीच में। अब आए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे, तो सोचा मोहब्बत का पौधा लगाकर चले जाएं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है कि हमेशा लोगों की खिदमत करो, बिना जाति और धर्म को देखे हुए। ना किसी मजहब के बारे में पूछो, ना किसी जाति के बारे में पूछो, इंसान की परेशानी के बारे में पूछो और उसकी परेशानी का अगर समाधान कर सकते हो तो करो, सबसे बड़ी उसमें ही आपको नेकी मिलेगी। मेरे पापा ने सिखाया कि खिदमत खल्क एक इबादत है, तो हम पूरा परिवार, हम सब जफर भाई साथ में मिलकर के हम सब लोग खिदमत खल्क का जज्बा लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, आप लोगों के बीच में आए हैं। आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में, खास तौर पे आपके इस इलाके में सांप्रदायिक माहौल, फिरका परस्ती का माहौल बहुत ज्यादा घोला जा रहा है। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों को इन चीजों को समझना है, क्योंकि मैं एक ऐसी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं जो अभी कुछ दिनों पहले ही मैं एक स्पीच सुन रहा था। एक इमाम साहब की, एक बहुत ही बुजुर्गान हैं जिन्होंने गोधरा में जो दंगा हुआ, तो उस दंगे के पीछे की वजह को घूम घूम कर छान के निकाला। तो बताते हुए बड़ी शर्म आती है कि जब उनका जो हाईवे है, तो जिसकी वजह से दंगा शुरू हुआ, जहां से उस आदमी से जब किसी तरह से वो इमाम साहब मिले और बात किए और मीडिया को वहां पहुंचाए और मीडिया से उसका इंटरव्यू हुआ, तो पूछा गया कि आपने ऐसा कत्लेआम किया क्यों। तो उनका कहना था कि आप रास्ते में सूरत से लेकर जाइए और देखिए रास्तों में आपके कितने बड़े आलिशान मदरसे बने हुए हैं। तो इमाम साहब ने कहा जी बिल्कुल बने हुए हैं, और कहा उसी के बगल में देखिएगा, उसके पीछे देखिएगा तो झोपड़ियां हैं, झुग्गियां हैं, गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, बेबस लोग हैं, ना सर पे छत है ना पेट में खाना। और मदरसे के बगल में आप देखिएगा कि रात का सड़ा बचा हुआ खाना वहां गटर में फेंका जाता है, नाली नबदानों में फेंका जाता है, कूड़ेदान में फेंका जाता है, मगर उन गरीबों को खाने को नहीं दिया जाता। यहां से जब हम अपने इस्लाम के असली रास्ते से भटके, उस जगह से बुनियाद रखी गई। आरएसएस ने उन लोगों को 2 सालों तक खाना पीना फ्री में मुहैया कराया, और मुहैया कराने के बाद जब वो पूछते थे कि ये क्यों हो रहा है, तो वो कहते थे वक्त आने पर बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम उस इस्लाम को अपने अंदर से मिटाते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, और दुनियावी बातों में इतना ज्यादा मशगूल हो चुके हैं कि असली 1400 साल पहले का वो इखलाक, वो मोहब्बत, वो खुलूस हम अपने अंदर से भूल चुके हैं। और तभी आज ये हाल है कि मोहब्बत बांटने वाले इस्लाम के नुमाइंदों को आज दहशतगर्द कहने लगे। तो सबसे पहले किसी पे उंगली उठाने से पहले हमें अपने गिरबान में झांकना होगा और अपने अंदर के उस ईमान को जगाना होगा, क्योंकि हमारे इस्लाम में कहा गया है कि मोहब्बत और इखलाक वो कुंजी है जिससे दुनिया का कोई भी ताला खोला जा सकता है। तो हम सबको अपने आपसी जाती लड़ाइयों को, मुद्दों को, परेशानियों को, इनको हटाते हुए एकता के साथ साथ, अपनेपन के साथ साथ, भाईचारा के साथ साथ, क्योंकि आज भी इस देश में ऐसे हिंदू भाई हैं जो हंस घुल के हम सबके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। आज भी देश में ऐसे मुसलमान भाई हैं जो एक साथ चलना चाहते हैं, मगर चंद लोगों की वजह से इस पूरे देश का ताना बाना बिगड़ता चला जा रहा है। मैं खास तौर पे आपको कहता हूं कि आप लोग भाजपा से सतर्क रहिए, मगर भाजपा से ज्यादा उन ताकतों से सतर्क रहिए जो आपका नुमाइंदा होने का दावा करते हैं और बदले में आपको सिवाय धोखे के और कुछ नहीं देते। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा। एक आखिरी शेर पढ़कर आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि रगों में जो भी लहू है वो तेरी अमानत है, जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।